पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक आज का पावन अवतारी दिवस। मुबारक आपका श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पधारना और अपने कल्याण की एक दिव्य इच्छा को रखकर एक शानदार परिवर्तन लाना। ऐसे स्थानों पर आकर हम अपनी परिवर्तन लाते हैं। अपनी मशीनरी तो हम वर्कशॉप में दे आते हैं ओवरहालिंग के लिए। ये भी एक ओवरहालिंग है जो अपने द्वारा खुद की जाती है। ये कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये ओवरहालिंग, ये अमूल चूल परिवर्तन, ये कायाकल्प इंसान खुद करता है। वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। पतन भी तो हमने खुद किया, अब उत्थान भी खुद कर रहे हैं। अब उत्थान के लिए यह होता है कि कोई हमें गाइड करे। गाइड कहां करे? बुद्धि में, मन में और दैनिक कार्यों में। क्या इरादा करे, क्या विचार करे और क्या दैनिक कार्य करे। तीनों में परिवर्तन आ जाता है सज्जनों, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक। तब ऐसे स्थानों का पूरा लाभ माना जाना चाहिए। बुद्धि का एक ही फंक्शन कई बार कह चुका हूं, इरादा करना, डिसीजन लेना, निर्णय करना। इसलिए हमारे महर्षि वेदव्यास ने बुद्धि को कहा निर्णयात्मक शक्ति। ये तीनों ही शक्ति है। बुद्धि बल, आगे का बोलूं मन बल, आगे का बोलूं तम बल।
ये तीनों ही बल है हमारे पास। इन तीनों बल को चला रही है आत्मा, आत्मिक बल, जो इन तीनों को चलाई जा रही है। तीनों को शक्ति दिए जा रही है। तो बुद्धि का बल निर्णय करने में है, पर हमारी बुद्धिमत्ता इसमें है, ध्यान देना, जरा एकाग्र रहना, ऐसा निर्णय ले कि पछताना न पड़े, ऐसा निर्णय ले कि हमें दुखों में न जाना पड़े, ऐसा निर्णय ले कि हम हैरान परेशान न हो, ऐसा निर्णय ले जो कि आजकल के इस दूषित वातावरण में टेंशन करके न कहना पड़े। हम क्यों अपने आप को तनाव में पाते हैं? क्योंकि हमें निर्णय लेने का ढंग ही नहीं आया। एक ही जवाब हमारे हिंदू धर्म में है, हमने निर्णय दूषित लिया है, वैशैला लिया है, अनुचित लिया है, अशुभ लिया है। अच्छा, उसी का परिणाम है जो आज आप समाज में चारों ओर एक प्लेग की बीमारी की तरह देख रहे हैं। बेचैनी, बेकरारी, दुविधा, ये तो कैंसर से भी गंदी बीमारी है। वो कैंसर होता है रोग तन का, और ये है हमारे मन का रोग, बेचैनी, बेकरारी, दुविधा, निर्णय न कर पाना और हैरान परेशान रहना। सबसे बड़ा रोग आप जानते हैं कौन है? चिंता। और चिंता क्यों बनती है रोग? क्या हमारे दूषित चिंतन से चिंता खड़ी हो जाती है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार की कोई ना कोई क्रिया करते हुए चिंतन तो जारी रहता है ना। एक अनुभवी का चिंतन बंद हो जाता है, या एक अच्छा साधक जो सावधान है उसका चिंतन बंद होने लग जाता। जिसके दिल में अपने कल्याण की तड़प है, उसके चिंतन पर हथौड़े लगते हैं, उसका संसारिक चिंतन, जागतिक चिंतन कम हो जाता। एक सामान्य पुरुष की तो चिंतन बढ़ते जाती है। इसी चिंतन को तो हम संकल्प विकल्प कहते हैं। थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग, ये बहुत बड़ा भारी रोग है, प्राय हर एक के अंदर है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, अपना आना सफल कीजिए। जब हम कल्याणकामी बनती है तो चिंतन हैरान हो जाता है कि बस कल्याणकामी का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान के उपदेश को अपनाना। चूंकि कल्याण भगवान के ज्ञान से होता है, भगवान के उपदेश से होता है, भगवान जी के उपदेश के अनुसार जीवन बनाने में होता। कल्याण बातों से नहीं होता। वैसे हमारे यहां कहावत है, बड़े जो है क्या घी में पकाए जाएंगे, बातों से नहीं बनते घी बड़े। पकवान के लिए काफी घी चाहिए। इसलिए जिसने अपने कल्याण करना है, हाँ, उसको भगवान का ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना आज तक किसी का कल्याण हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, आगे होने की संभावना भी नहीं। ये पक्का कर लीजिए। और मेरे और आपके अच्छे भाग्य जो हमें चोटी का ज्ञान गीता जी का मिला। क्योंकि गीता जी से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह भगवान के श्रीमुख से ज्ञान निकला है। किसी संत महापुरुष ने नहीं, संत महापुरुष के कहने में कोई कमी रह सकती है? भगवान जो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान, उनके कहने में, उपदेश में रंचिक मात्र भी कमी रह ही नहीं सकती। क्योंकि जब उनमें कमी नहीं तो उनको उपदेश में भी कमी नहीं आ सकती, जब उनमें कमी नहीं तो उनके ज्ञान में भी कमी नहीं आ सकती। इससे गीता ज्ञान में संपूर्ण है। गीता ज्ञान में संपूर्ण है। जब से बनी है तब से आज तक न एक शब्द इधर हुआ न उधर हुआ। गीता के ग्रंथ पर कभी भी लिखा होगा रिवाइज्ड एंड एनलार्ज्ड, कभी नहीं संशोधित और परिवर्धित नहीं। फिर तो वो ज्ञान अधूरा हुआ जिसको आप रिवाइज कर ले और एनलार्ज कर ले ना बेटी। गीता तो इतना ज्ञान है कि जरा भर भी ना घट सके ना बढ़ाया जा सके। उसी को तो सच्चाई कहती है, जो ना घटाई जा सके और ना बढ़ाया जा सके।
इसका मतलब परफेक्ट नॉलेज। वो परफेक्ट नॉलेज है जिसे ना घटाया जा सके ना बढ़ाया जा सके। गीता ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। जिसने घटाया ना बढ़ाया उनसे एक शब्द बोलेंगे, ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों 5,500 वर्ष गुजर गए इस ज्ञान को प्रकट हुए, पर ज्यों का, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एज इट इज, एज इट इज। निराली जरा को बढ़ाया जा सके, इसलिए ये सत्यता से परिपूर्ण है, सत्यता से ही परिपूर्ण। पर केवल श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा भी गर्मा गर्म, इतनी तो चाह भी गर्म नहीं होती जितनी कि साधक के मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही तो इंसान के जीवन का रुख बदल देती है। सवेरे गीत चलता है, रुख मोड़ा जिंदगी का, रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। गीता के ज्ञान से हमारी जिंदगी का रुख बदल गया। वी आर चेंज्ड आवर एंगल ऑफ विजन, entirely changed our line of thinking. In other words, ideology changed. विचारधारा बिल्कुल ही बदल गई। पहले आपकी विचारधारा क्या थी मेरे देवियों, और अब विचारधारा क्या है। भगवान करे थोड़े दिन गीता का सत्संग और मिले, विचारधारा और भी बदल जाएगी। आहा, विचारधारा बदलते 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 आखिर में विचारधारा का एंड क्या है। कमान स्पीक आउट। विचारधारा का अंत का, विचार बदलते रहेगी, विचारधारा बदलेगी और बदलेगी और बदलेगी। सतोगुण बनेगा, रजोगुण निकल जाएगा, तमोगुण और निकल जाएगा, सतोगुण और सूक्ष्म हो जाएगा, फिर और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, फिर और निर्मल और उज्ज्वल हो जाएगा और ज्योतिर्मय हो जाएगा अपना संकल्प या अपनी विचारधारा। उसके बाद एंड। इसका परिणाम क्या है, इसका अंत क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये संकल्प विकल्प कहां खत्म होने वाले हैं, इसका परिणाम क्या होगा। विचारधारा बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। देखे इसमें भी कोई शक है, दूर भगवान जी का दीदार, अर्थात दूसरे शब्दों में निर्विकल्प समाधि। जो परिवर्तन आता जाएगा हम भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। जो सतगुण बढ़ता जाएगा और विचार सूक्ष्म, पवित्र, उज्जवल, निर्मल होते जाएंगे, हम अपने मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। कौन पहुंचेगा? बुद्धि की निर्मल वृत्ति। आंखें नहीं पहुंचेगी, गाले या कोई अंग नहीं पहुंचेगा हमारा। सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि, मन बुद्धि में समा जाता है, जो मन बुद्धि का अंश है। क्योंकि बुद्धि के निर्णय के बाद ही कुछ काम कर सकता है। मन बिल्कुल डिपेंड करता है, ओ सज्जनों, ओ देवियों, बुद्धि के निर्णय पर। मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता भी नहीं हो सकता भी नहीं। वाह, बिल्कुल डिपेंड करता है, बिल्कुल निर्भर है बुद्धि के निर्णय पर। इसलिए मन तो समा जाता है बुद्धि में। बुद्धि निर्भर जाती जो आप भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के ज्ञान पर विचार करते हैं। और फिर 12 जी में तली विचारधारा बदलती जाएगी आपकी। लेकिन आप देखेंगे विचारधारा में सतोगुण बढ़ जाएगा, विचारधारा में भगवत चिंतन और भी बढ़ जाएगा। जब आप भगवत चिंतन देखिए मेरा बढ़ता जा रहा है, एक नहीं अनेक बार शुक्र मनाया करें अपने परम पिता का कि घोर कलयुग, उसमें आप गृहस्थी जिम्मेवारियां हैं आपकी। अभी कहीं जी की शादी है, कहीं बेटे की शादी है, अभी कोई बीमार रहता है, अभी आपके घर में तंगी है, शादी आपने कर दी और जगह थोड़ी है, आपने पहले सोचा ही नहीं है, तो कई कमियां रहती, कई लाइबिलिटीज है। इवन देन मेरे भगवान ने आपको अपना ज्ञान दे दिया और इस ज्ञान को अपनाने का एक शौक पैदा हो गया। यह भगवान की विशेष कृपा, बड़ी कृपा। तो जो आप देखें कि सतोगुण बढ़ता जा रहा है और संकल्प कम होते जा रही है, समझिए मेरे प्रभु जी की मेरे पर फुल कृपा। हमारी गीता कहती है कि भगवान किस पर बड़ी कृपा हो रही है, किस पर? जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे। जगत का एडजेक्टिव बनाइए, जगत का विशेषण क्या बनेगा?
बेटे आप सारे पढ़े लिखे घुघू बन जाते हैं। जागतिक जगत का जागतिक विचार जब घटते जाए, समझिए मैं दिव्य विचारों के निकट पहुंच गई। शब्द बनाए व्यास जी ने, जगत से जागतिक। वाह, जैसे संसार से सांसारिक। जब संसारिक विचार कम हो जाए, बस संसारिक विचार क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने संसार को मूर्खता अज्ञानता से महत्ता दे रखी है। तो बाबा क्यों ना महत्ता दे? और क्यों महत्ता दे? महत्ता उसको दी जाती है जिससे अधिकतम खुशी मिले, अधिकतम हमारा स्वार्थ पूरा करे। हमारा धर्म कहता है महत्ता उसको दो। इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जिससे यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम हैप्पीनेस। मैक्सिमम हैप्पीनेस उसको हमने महत्ता देनी थी। ये हमारी भूल, हमारी कम अक्ली, जो हमने जगत को महत्ता दी, जो कि हमें अधिकतम खुशी नहीं दे सकता। क्योंकि जिससे हम खुशी या प्रसन्नता लेना चाहते हैं वो खुद ही क्या इम्परमानेंट है, वो खुद ही क्या अस्थाई है, थोड़े दिनों का मेहमान है। जगत थोड़े दिनों का मेहमान, जगत चलाएमान। जगत को यूं समझा कर, जगत चलाएमान, थोड़े दिनों का मेहमान। जगत चलाएमान इजिकल टू थोड़े दिनों का मेहमान। चलाएमान का अर्थ होता है जिसका पीरियड लिमिटेड हो। लिमिटेड पीरियड में सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हम सबका जो साकार रूप लेके भगवान से आए हैं, हमारे जीवन अवधि क्या है? सीमित है, थोड़ी सी है। इसलिए जगत को महत्ता देना मूर्खता है। महत्ता देनी चाहिए थी जिसने जगत को बनाया है। न भूलना मेरे सजनों, न भूलना मेरे देवियों, महत्ता उससे आपका अधिकतम लाभ पहुंचेगा, अधिकतम खुशी, अधिकतम दुखों से दूर, अच्छा और मुक्ति और सदा रहने वाली शांति मालिक से। जैसे आप खुद ही अनुभव करती चली जा रही है, आप में से एक भी कोई पग न रखता इधर, अगर अधिकतम खुशी आपको न मिलती तो आप ये समय कहीं और गुजारते। कई और जगह है ये समय गुजारने के लिए, लेकिन आपने क्यों महत्ता दी? क्योंकि मेरी मालिक की कृपा से अधिकतम खुशी, अधिकतम कल्याण आपको हो रहा है भगवान जी के उच्च कोटि अद्वितीय अनुपम ज्ञान से। इसलिए आपका मन खिंचता है इधर कि कुछ समय वहां का आता है। आज हजूर का पावन दिवस है, चलो वहां पर भगवान जी के विचार सुन के अपने समय को सफल करें। निस्संदेह हमारा ये 1 घंटा 1.5 घंटा सफल हो जाता। फिर मैं कहूंगा सफल किसे कहती है, निष्फल किसे कहती है? हाय, जो समय हमें भगवान की ओर ले चले वो सफल, और जो समय हमें जगत की ओर ले चले वो निष्फल। निष्फल का मतलब हमारा अंदर का प्रयोजन पूरा नहीं होता। हम चाहते हैं अधिकतम खुशी, जगत नहीं दे सकता, और अगर हमें ज्यादा समय इधर लगा दिया तो निष्फल। पूरी शांति तुम्हें और कल्याण तो भगवान दे सकते हैं। तो जो समय इधर गुजर गया, आहा आहा, पंजाबी में बोला करते हैं, वह घड़ी सुलखनी जो मालिक संग बीत गई। वही घड़ी बहुत अच्छी जो अपने मालिक के संग, और अगर मालिक के संग ज्ञान से बीत गई तो सोने में सुगंधी, सोने पे सुहागा, सुहागा डालने से सोना चमक उठता है। अपनी पहले लस्टर और स्प्लेंडर में आता है। अच्छा नेक्स्ट जी, वो एक एक बात को क्लियर कर लो मेरे जैसों से, जो हिंदू धर्म में गोता मारी जा रहे हैं और उच्च कोटि के महापुरुषों के अनुभव का लाभ उठा रहे हैं और आपको उठाने का स्वर्ण अवसर दे रहे हैं। जहां देख रही है वही समय सफल है। यही हमारे जैसे आपको कहने आए टाइम टू टाइम। अब भगवान ने मेरा नंबर लगा दिया, मेरे अहोभाग्य जो आपको असली बात समझाने आया हूं कि जो आपके मन की इच्छा वो केवल भगवान से पूरी होगी। हमने गलती से कहा मैं बहुत पढ़ जाऊं मेरा कल्याण जाएगा, मैं बहुत, ये सारी बकवास, मैं बहुत कमा लूं मेरा कल्याण जाएगा, मेरी शादी हो जाए, सब महाभूल, मूर्खता, ब्लंडर।
मेरे बच्चे हो जाए, मेरे मकान बन जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए। इससे केवल इस शरीर को लाभ होगा जिसे हम ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर कहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान बहुत अच्छा हो जाएगा। पड़ गए, अच्छा कमाना सीख लिया, शादी कर ली, तो किसको फायदा? स्थूल शरीर को। 3 चीजें मिल जाएंगी, रोटी कपड़ा और मकान। अगर आपने पढ़ाई की है, कमाई की है और शादी कर ली, 3 चीजें आप मिल जाएंगी। लेकिन कल्याण काल से, शांति काल से, मुक्ति काल से नाना प्रकार के दुखों छुटकारा कौन देगा? उल्टे ये दुख बढ़ते जाएंगे। आपने मकान बना लिया, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, घर कमाते हैं, दुख बढ़ते जाएंगे, बेचैनी बढ़ती जाएगी, जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी। जिम्मेवारियां रज के ख्वारियां सुनो नेक जीवो, नेक मेरी बेटियों। ज्ञान के बिना जितनी जिम्मेवारियां बढ़ाएंगे ख्वारियां होती जाएंगी, और ख्वारियों का कोई इलाज जल्दी नहीं होगा तो बीमारियां होती जाएंगी, क्योंकि छूता लग जाती है। अगर जिम्मेवारियां जल्दी पूरी ना हो, हाँ, तो बीमारियां लग जाएंगी। चिंता कर 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 करके हम अपने फेफड़ों को आप ही खा जाएंगे। हम अपने खून का ब्लड प्रेशर बनाकर अपने दुश्मन आप ही बन जाएंगे। जागो जागो मेरी बेटियों, अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान में आ जाओ। असली रूप में जागना तो यही होता है कि अपनी अज्ञानता को छोड़े और भगवान के ज्ञान को पकड़े। पकड़ो, मेरे मालिक ने आपको बहुत बढ़िया मौका दिया। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक देवियों, कस के पकड़ लो कि मैंने आप भगवान के ज्ञान को पकड़ लेना, अर्थात इसे अंतःकरण में रख लेना, अपने में एक शानदार परिवर्तन ले आना, एक बहुत बढ़िया परिवर्तन लाना है। बुद्धि के इरादा में केवल भक्ति, मन के विचारों में प्रभु चिंतन, और कर्म जो भी करे भगवान के प्यार में करे, अहंकार में नहीं, काम में नहीं, लोभ में नहीं, और किसी और गंदी वृत्ति में नहीं, बल्कि भगवत प्रेम में कर्म करे, वो कर्म पूजा बन जाता है। समझे बेटी? जो वर्क इज वर्शिप कहा गया हिंदुस्तान का जयकारा, वो तब होता है जब कोई क्रिया भगवान के नाम पे की जाए। दैट वेरी क्रिया बिकम पूजा। अच्छा, तब उस काम को हम काम नहीं कहते मैंने काम किया, नहीं, यदि मैंने भगवान के नाम पे किया तो वो मेरी पूजा मानी जाती है। दैट बिकम वर्शिप, और वो वर्शिप जीव का अंतःकरण को निर्मल कर देती है। तो फिर आपका क्या बन गया? लोक भी बनता गया, परलोक भी बनता गया। जागो मेरी बेटी, जागो। कोई एक पहरेदार जगाने आया है। पहरेदार 2 प्रकार की होती है, एक गली महलों में पहरेदार और एक मन, आपकी बुद्धि का पहरेदार। हम लोग आपकी बुद्धि और मन के पहरेदार हैं, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे प्रहरी। प्रहरी, हाँ, आहा वॉचमैन, हम आपके वॉचमैन। जगाए आपको और भगवान की ओर लगा दे। इसी में हम जीवों का कल्याण है, इसी में हमारा जन्म सफल होता है। समझो भगवान के ज्ञान को और फौरन अपनाओ, क्योंकि ये ज्ञान तो अपनाया जाना चाहिए था तब जब हमारा 5 साल में पैर चला था, तब जब हमने 5 साल पूरी किए थे तब ये ज्ञान आना चाहिए था। और अब देखिए, आहा, अब बुढ़े तोते पढ़ने जा रहे हैं, बुढ़े तोते पढ़ने जा रहे हैं। जी सरकार, फिर भी शुक्र, क्योंकि आपका धर्म पुकार के कहता है अंतमति सो गति। अभी अच्छा है, यही से इंग्लिश में कहावत बनी है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आहा, जिसका परिणाम अच्छा वही अच्छा। बच्चा चाहे 93 जो है छिमाई में नुमाई में फेल हो गया हो, पर अगर वार्षिक में पास हुआ है तो बच्चा बहुत अच्छा है। अखीर में बाजी ले जाए, बहुत ही अच्छे। जगा लो मेरी देवियों अपने आप को, जगा लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। और अपने जगना यही होता है कि बुद्धि में संसार के निर्णय छोड़ दे, बल्कि एक ही निर्णय लेकर मैंने अब भक्ति कमानी है, और जो जरूरी काम है वो तो भगवान आपसे कमा ही रहे, लेकिन उद्देश्य को मैंने भक्ति का मेरा उद्देश्य है। मिशन ऑफ लाइफ भक्ति, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भक्ति।
हमने उद्देश्य पता नहीं क्या आजकल के जमाने में ऐसा शाप मिला हुआ है, धन इकट्ठा करना, होल्डिंग दी मनी, चाहे कैसे भी कोना आप मनी को होल्ड करना चाहते हैं, गलत। एक धन का संग्रह करना चाहते हैं, गलत। पुरुषार्थ करना हमारा धर्म होना चाहिए, बाकी जो हमारे मुकद्दर में वो तो मिल ही जाना है। वो देवी सुनो इस बात को, जो भी हमारे मुकद्दर में मिलेगा जरूर मिलेगा, जो हमारे प्रारब्ध में या किसी और को मिल सकता। ये हो सकता है कि डाकिया आपका पत्र पड़ोसी को परोसे खत आपको, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रॉन्ग डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मालिक के दरबार से आपकी रॉन्ग डिलीवरी विधाता नहीं कर सकते। विधाता भी तो डाकिया है। विधाता क्या देता है? धन, आयु और प्राणी पदार्थ है। इसी को बोलते हैं प्रारब्ध, धन, आयु, प्राणी और पदार्थ। ये जो निश्चित है, जो आपके प्रारब्ध में जरूर मिलने, ये नहीं कि वो मुझे मिल जाए गलती से या मेरे गलती से आप, नहीं। हजूर के दरबार में गलती नहीं होती। विधाता से आज तक कभी भूल नहीं हुई। डाकिया भूल कर जाएगा। हमारे हुस्न में मुझे पुरानी बातें याद आती है, गलती से कहो या कोई शैतान लड़के बेचारे मेरा मनी ऑर्डर आपको जा रहा है और मेरे पास आ ही नहीं रहा, तो शिकायत करता हूं, पता लगा मनी ऑर्डर तो आया था लेकिन ये तो किसी और ने ले लिया। मिलेगा तो सही मुझे, पर महीना लेट मिलेगा। तो वो तो राम डिलीवरी कर गया बेचारा, लेकिन क्या विधाता से आज कभी गलती हो ही नहीं सकती। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। बिल्कुल सत्यता से परिपूर्ण है ये शब्द। ये जो भगवान कह रहे हैं ये अटल नियम है। जागो मेरी देवियों, बुद्धि में आप खुद देखिए, भक्ति का निर्णय ले लिया मैंने। और भक्ति क्या होती है? मन का भगवान की ओर झुके रहना और भगवान का चिंतन करते रहना। यही भक्ति, यही भक्ति, यही भक्ति, यही भक्ति है। सदा मेरा प्रेम जी से ध्यान है, यही भक्ति है। अगर चाहे तू खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल, यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से मुक्ति अपनी, यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। जो मकसूद आना समझ ले मुझे, यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही भक्ति। ध्यान दो मेरे बच्चों, ध्यान दो मेरी माताओं, मेरी बेटियों। ऐसे भगत के लिए भगवान जी अगर 100 बार भी कहे तो भी थोड़ा है। वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ऐसे को हमारे शहंशाह, हमारे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा पुकार के कहते हैं वो तो मेरा भक्त है। मैं तो उसे नहीं छोड़ सकता ऐसे अपने भगत को। ना वो मुझसे, कितने प्यारे शब्द है, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं और कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। वाह! जैसे कभी आप प्यार से कहती होंगी, आपके बिना तो मेरी जान जाती है मेरी श्रीमान जी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। तू ये कहती है हाँ मेरे बिना न रह सकती, तो फिर 10 दिन तो मायके कैसे लगा के आएंगे? तू मेरा हाल देख, अटपहरी रोटी शुरू कर दी थी मैंने, मैं तुझे बताया नहीं। आज तू फूल रही है तो मुझे बताने का दिल कर रहा। जो मेरे पर बीती है वो मैं जानता हूं। लगे श्रीमान जी नंबर। भगवान कहती है अरे वो मुझे नहीं छोड़ सकता तो मैं क्या उसे छोड़ दूंगा? मैं भी उसको नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? उसको अपने में एक मेक कर लेता हूं। इसलिए तो परमात्मा कहता कोई और ब्रह्मा विष्णु महेश ये कहने की जरूरत करेगा क्या? पहुंचकर जहां से ना लौटे। कौन जरूरत करता है सिवाय नारायण के, सिवाय नारायण के, सिवाय उस हाईएस्ट जो है आपकी फाइनल अथॉरिटी के, हाईएस्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, ये नारायण। ये बेचारे ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे कहेंगे कि पहुंचकर जहां से लौटे कोई? ये तो मालिक की याद करते करते जीवन में तलीन हो जाता है। सब्लिमेटेड, सब्लिमेटेड। हाँ, गंगा में हम नहाए, 20 गोते लगाए, बाहर निकल आए। और अगर खान की गुड़िया नहाने जाए तो बाहर निकलेगी, घुल जाएगी। एक देखो जो बस ये देख रहे दृष्टांत बड़े कमाल का। खान की गुड़िया नहाने जाए, वापस आएगी नहीं, घुल जाएगी, खो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी।
इस तरह भगत जब भगवान की भक्ति करती है और भगवान का टच करती है तो घुल जाती है, एक नेक हो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी रूप में क्या है, ज्योति रूप में, साकार रूप में प्रकट हो जाए। जैसे आज के दिन मेरे हमारे प्रभु राम का अवतार हुआ, एक आदर्श कायम करने के लिए। भगवान राम का अवतार क्यों? केवल आदर्श बेटा बन के दिखाने के लिए, आदर्श पति बन के दिखाने, ओए पति बन के, आदर्श भैया बन के, आदर्श नागरिक बन के दिखाने के लिए, आदर्श राजा बन के दिखाने के लिए, आदर्श साधक बन के दिखाने के लिए, आदर्श शिष्य बन के दिखाने के लिए हर रूप में आदर्श कायम किया भगवान राम ने। भगवान राम का अवतार इसलिए के हर रूप में एक आदर्श या आइडियल आपके सामने रख दे चुके। भगवान कहने वाले गए, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे मैं और आप करेंगे कबूल। भगवान राम का अवतार इसलिए हुआ मेरी बेटियों, सिर्फ रसोई में न रह जाना, सिर्फ मां बन के एक दो बच्चे पैदा करके न मर जाना, इतना ही हमारा काम नहीं। सिर्फ श्रीमान का प्यार लेना और प्यार देने में न रह जाना, बेटी न रह जाना। मैं आया हूं आपको जगाने, आगे समझाने, इसके आगे और करो और आगे निकलो और आगे बढ़ो। ये तो हो गया ना, और आगे निकल चले और कुछ आप करके दिखाओ, तब तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। जिसने हमें बनाया है उसकी जात की ओर चले, उसकी ओर बढ़े, जो हमें पैदा करने वाला है, पालना करने वाला है। तो मैं यही आपको जगाने आया हूं, बताने आया हूं। ये तो हमारे जिनको आप कहते नहीं ये मेरा फर्ज नहीं है, ना कहा करो, ये आपके कर्ज ये है जो आप चुका रहे हैं। और जो जी मां बनी है, बाप बने, बहन बनी, भाई बना, पति बना, ये क्या है? ये लेन देन का संबंध खत्म होता जा रहा है, लेन देन का चक्कर हो रहा है। तभी तो पति बनी, कुछ आपने इनका देना है, कुछ उसने आपका देना है, तभी संबंध जुड़ता है। संबंध संबंधी नहीं होते, सब जमा बंधन बराबर का बंधन, इक्वली टाइड विद ईच अदर इज इक्वल टू संबंधी। संबंध बराबर का बंधन है, खत्म हो रहा है। तो खत्म ये तो होगा, अब आगे निकलो। ये तो हो गया ना, अब आगे निकलो किसकी ओर? जिसने हमें और आपको पैदा किया है। गीता का एक एक शब्द पुकार के आपको कह रहा, बाबा क्या कह रहा है? अगर कोई मेरे पास आए ना और मेरे साथ कान लगाए तो एक शब्द गीता क्या कह रहा है? तो कर सकते मुझसे भजस्वमाम भजस्वमाम भजस्वमाम। एक एक अक्षर गीता का पुकार के कह रहा है। कान में गरम गरम तेल डालो और कानों को ऊंचा करो ताकि ये आवाज मेरे प्रभु की सुनाई दे। भजस्वमाम भजस्वमाम। जो हम जगत में मरे पड़े भगवान के तो कुछ नहीं बनेगा। अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, अगर इसमें लट्टू होंगे तो दुख पाएंगे। इसलिए जीवन कैसे काटते? भजस्वमाम भजस्वमाम, अपने भगवान के भजन करने में काटते। भजन तो हम कर रही है पर जगत का कर रही है। और जगत इज इक्वल टू कंचन प्लस कामनी प्लस कीर्ति इज इक्वल टू जगत इज इक्वल टू संसार। इन तीन विषयों का नाम ही संसार है। करोड़ों व्यक्ति इसी में लगे हुए हैं, धन कमाने में करोड़ों लगे हुए हैं, कामनी आपका प्यार लेने देने में करोड़ों लगे हुए हैं, मान बढ़ाई युद्ध में पदवियां बड़े बड़े ऊंचे जो है प्राप्त करने में, औहदे प्राप्त करने में करोड़ों लगे हुए हैं। ये सारे जीव इसी में लगे हुए हैं, जर में, सन में, जमीन में। पर जानेगा कौन कि फसाद की जड़ तीन, जर जन जमीन। ये फसाद की जड़ है, आराम की जड़ नहीं। और फिर हम आगे लगे, हम भगवान का भजन करें। और भजन के लिए विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, मन की वृत्ति मालिक में जोड़नी पड़ती है। बस मन की वृत्ति भगवान की ओर जोड़नी पड़ती है कि मेरा कल्याणी भगवान। ये बात हमारे जैसों के पास बैठ करके ऐसे समागम में ये पक्की कर होती है कि मेरा कल्याणी भगवान से होना। ऐसे स्थान इसलिए बनाए गए आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए। हाँ, क्या
एक ऑपरेशन डॉक्टर करती है ऑपरेशन थिएटर में, एक ऑपरेशन यह होता है, वो ऑपरेशन तन के किसी अंग का होता है, ये ऑपरेशन केवल आपके मन का होता है। ये क्या है? ये मन का ऑपरेशन हो रहा है। आपके उन गंदे विचारों को निकाला जा रहा है और शुभ विचारों को रखा जा रहा है। ये भी एक ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन। वो क्या होता है? फिजिकल ऑपरेशन। ये हमारे मानसिक ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है, बड़े कल्याणकारी, क्योंकि ये महाराज जी के उच्च कोटि के विचार दिए जा रहे। बस जी 4 दिन आराम से काटेगा और फिर नहीं लौट के आएगा। फिर लौट के एक पक्की बात बता रहा हूं, कौन जन्म मरण के चक्कर में आते हैं जो संसार संबंधी कामना पूरी करते रहते हैं और संसार संबंधी कामना पूरी नहीं होनी। क्यों? हमने पूरी तो की, तृप्ति नहीं हुई, फिर नई कामना खड़ी हो गई, फिर उनको पूरा क्या देना लगे, फिर उससे तृप्ति नहीं हुई, तीसरी कामना, चौथी कामना, पांचवी कामना, फिर उसको पूरा करते रहे, इतने में मौत आ गई। तो फिर क्या हुआ? अभी कामना पूरी नहीं हुई, पूरी तृप्ति नहीं हुई, क्या हुआ? लानत हुई। आप कामना लेके आए थे, कामना पूरी करते गए, कामना लेके मर गए, जन्म फिर हुआ। पहले ये सोचा करो कि जन्म अब क्यों हुआ है, फिर आपको पता लगेगा कि जन्म तब होगा कि अब क्यों हुआ। अरमानों को पूरा करने के लिए। तो क्या मैं अरमान पूरे करती जा रही हूं? बहुत से की, लेकिन वो तो तृप्ति ना होने के कारण से नई कामना अगला जन्म फिर तैयार। जिनको ये समझ आ गई, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरी ओर देखना, मेरी ओर देखो मेरी बेटियों, जिनको ये समझ आ गई तृप्ति केवल भगवान से, केवल भगवान से, केवल भगवान, यानी एंटायर सेटिस्फैक्शन केवल प्रभु दे सकते हैं, वो जगत से वैरागी हो जाता है। उसका मान जगत को फीस दे देता है कि जब तृप्ति होनी भगवान से, उसके अरमान दिन बदन, कामनाएं, अरमान, इच्छाएं दिन बदन और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। जैसे चंद्रमा की कलाएं पूर्णमासी के बाद घटती हुई दिखाई देती है और भी घट जाएंगी, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की कलाएं घटती जाती है। इस तरह सच्चा ज्ञान मिलने के बाद, गीता ज्ञान मिलने के बाद, भगवान का ज्ञान मिलने के बाद अरमान कम होने लग जाते हैं, और भी कम, और भी कम, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, ये घटते ही जाएंगे। फिर जीव लौट के नहीं आता, फिर भी महाराज जी की जात में समा जाता है। जो जो अरमान कम होते जाएंगे तो हमारी भक्ति भजन बढ़ता चला जाएगा। ऐसे सियाने बनो। पहले तो मैं पता नहीं था, तो पता लग गया कि जगत तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि जगत अधूरा है। जगत पूरा रब ने नहीं बनाया, नहीं। क्यों अधूरा है? क्योंकि ये घटता जा रहा है, सीधी बात। जगत क्यों अधूरा? दिन ब दिन ये घटता जा रहा है। कोई भी चीज सामने रखो, घटती कम होती जा रही है। क्या उसकी बुद्धि की शक्ति, क्या उसके मन की शक्ति, क्या उसके तन की शक्ति घटती जा रही, आखिर में एक दिन आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जगत अधूरा है। अधूरा कभी भी किसी को आज तक पूरा नहीं दे सका, हमेशा पूरे ने ही दूसरे को पूरा बनाया। जगत क्या करेगा? तो खुद ही अधूरा है। क्या ये अच्छा लगेगा कि भिखारी भिखारी से भिक्षा मांगे? नहीं, भिखारी को चाहिए दाता से भिक्षा मांगना, ना कि भिखारी भिखारी से। एक ये तो खुद ही अधूरा, और जो मांग रहा है ये भी अधूरा, मैं भी अधूरा, वो भी अधूरा, तो मेरा क्या होगा? फिर तो कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जो दाना जीव है वो दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं। जिनकी बुद्धि खुल गई है, जिनकी नाड़ियां विकसित हो चुकी है बुद्धि की, वो उनके लिए मेरे भगवान कहते हैं वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। अब वो भक्ति की बदौलत महाराज जी में समा के बस एक में हो जाए। सियाने बनो मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, सियाने बन जाओ कि मैंने इस जन्म में भजन करना है। बेशक परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन मानसिक रूप में भगवान के संग रहो, भगवान के ज्ञान के संग रहो। तो मेरा पार काफी जिंदगी आपकी कट गई है, थोड़ी सी रह गई, महाराज जी के साथ कट जाए, हजूर के साथ कट जाए, कितना अच्छा। इन शब्दों को भूल जाओगे, मैं नहीं भूलने दूंगा आपको इन शब्दों को। कौन से कौन से कौन से? आए हाय, आहा, तू मांगा के दामन में, पुकार पुकार के भगवान कह रही है, सब तंते छोड़ और ले मेरी, मांगा के दामन में मेरी पनाह। आप भगवान की शरण ले।
हम प्रभु की शरण ले, संसार की नहीं। रहेंगे संसार में, शरण लेंगे भगवान की। वो बहुत अच्छे रहेंगे संसार में पर शरण लेंगे भगवान। क्यों? क्योंकि जिसने संसार को बनाया है वही शरण लेने योग्य, शरण लेने योग्य वही है। कभी कभी हम जिद कर बैठते थे, अम्मा तो मुझे इतने रुपए क्यों देती? तो बताऊं मैं आपको, फिर हमारी मां क्या कहती थी, अरे पगले क्यों मेरा सर खा गए, जो तेरा प्यो मुझे लाया वो तुझे इतने रुपए दे सकता, मैं कहा दूं? जो बाप तेरा मुझे लाया ना वो दे सकता है। मैं भी तो आई हूं पर घर से, मेरी बात इतने रुपए का। शायद एक बारी मां ने कहा होगा, कभी नहीं मेरे बाप को तंग किया। ऐसी बात धस दी कि जो मुझे लाया वो तेरा बाप तुझे देगा इतना। और दुनिया वालों, और जो इस जगत को फूंक के लाया है वही बाप हमारी कामना पूरी करेगा, वही भगवान पूरी करे। ये जगत विचार है कोई नहीं। जैसे मेरी मां ने मुझे ताना मारा था कि जो तेरा प्यो तुझे मुझे लाया ना वही तुझे देगा, मैं कहां से दूं? ये जगत कहता है नारायण, जो रब मुझे प्रकट किया है वही आपकी कामना पूरी करेगी। तो अधूरा बेचारी मां के पास तो लिमिटेड रुपए होती है, 10 रुपए 20 रुपए 30 ज्यादा का, हमें चाहिए 300 रुपए 400 रुपए। तो फिर तो उससे मांगे जो हमारी मां को लाया है। तो जगत तो थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन पूरी खुशी तो वही देता है जो जिसने जगत बनाया, जो जगत का रचयिता है। सियाने बन जाओ। जगत मोस्ट लिमिटेड एंड विद इन बाउंड्री मोस्ट लिमिटेड। इसलिए भगवान मुझे और आपको क्या उपदेश दे रही है? तो कर सच्चे दिल से भजन। बहुत कुछ मेरे मालिक ने मुझे दिया अपना भजन करवा करके। मैं यही चाहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं। आप भी भागी बनो भगवान के भजन के। मालिक मालो माल कर देंगे आपको अंदर से। भगवान को वो जीव कल युग में खासकर बड़े प्यारे लगते हैं जो मन वचन कर्म से सच्चे और पक्के होकर, ये दो शब्द तो मेरे से ले लो, सच्चे और पक्के, सच्चे और पक्के, सच्चे और पक्के होकर भगवान का भजन। भगवान को बड़े प्यारे। आजकल ना तो सच्चे है ना पक्के है, पखंडी पखंडी पखंडी, चारों ओर पखंडी पखंड फैल गया। पहले तो एक रावण था, अनेक रावण बन गए। भगवे कपड़ों में मनबूस और अंदर बसाई ये सीता। हालांकि भगवे कपड़े का मतलब होता है जिन्होंने अग्नि का रंग है भगवा, जिन्होंने सारी वास्ता कामना इच्छाएं को और अपने अंदर के जगत को साड़ के रख दिया, वो भगवा कपड़ा पहनता था। तो नारायण रावण ने पखंड रचा, उसने अंदर तो रखी सीता हाय और बाहर पहन लिया भगवा। ये हो गया पखंड, जिसको भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार है ये मक्कार रखा, अंदर तो रखा हुआ संसार और बाहर प्रकट किया हुआ है वैराग। और तो चारों ओर पखंडी पखंड, चारों ओर अंदर संसार बसा हुआ है। और जो भगवान के प्यार, उनको मेरे प्रभु कितनी प्यार करते हैं। रहते गृहस्थी में हो और मन उनका विरक्ति हो। रहना गृहस्थी में और मन बनाना विरक्ति, लाखों में कोई रहना गृहस्थी में और मन बना लेना विरक्ति। यह है तरीका लोक परलोक बनाने का। यदि मन विरक्ति हो जाए तो नहीं, सब कुछ तो मुझे अपने मालिक से। यही हम आपको बताने आते हैं कि मालिक ही आपको तृप्त कर सकते हैं जहान में। बस यही हमें समझाना है आपको। तो भगवान ही तृप्ति कर सकती है हमें, भगवान ही दुखों चुरा सकती है, ठीक। भगवान ही सदा रहने वाली खुशी दे सकती है, ठीक। भगवान ही ये बार बार जन्मना मरना मरना जन्मना अर्थात से आवागमन से छुट्टी दिला सकती है। सिवाय नारायण के इष्टदेव के कोई भी नहीं कर सकता। बस यही बात हम आप में बिठाने आते हैं कि आपकी असली मांग यही है। ये मांग एरोमार्क नारायण की ओर, ये एरोमार्क भगवान की ओर, ये इशारा भगवान की ओर। बताओ जब हम बुद्धू बनाया जा रहा है, क्योंकि हम है बुद्धू और बुद्धू को और बुद्धू बनाया जा रहा है। देवी की पूजा करो, शेरवानी की पूजा करो, फलानी जगह जाओ, फलानी, इससे क्या बनेगा? क्या इससे मेरी नई कामना खड़ी नहीं होगी? कभी भी नहीं होगी। शेरवानी की इतनी ताकत भगवान ने नहीं दी, मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, लिमिटेड ताकत। कोई भी देवी देवता आपको भगवान के दर्शन नहीं करवा सकता।
वो आपको साधना बता देगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस को बता दी, बेटे इस प्रकार साधना कर। देवी ने दर्शन ही कराया, क्या भगवान खड़े हुए नहीं देख रहे, ऐसा तप कर। देवी ने यही कहा ना, पुत्र ऐसा तप कर, एक तलीन होगा भगवान के अंदर। तो देवी देवता में संसार की कामना पूरी कर सकती है, और इससे ऊंची नारायण के वश की बात, इससे ऊंची और नहीं, केवल नारायण की वश की बात। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारी तृप्ति केवल नारायण अर्थात सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता, जनरेटर एंड ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड, वो जीव का कल्याण कर देती है, जबकि हम उनके उपदेश के अनुसार जीवन बनाते। आज का अवतारी दिवस है, अपने मन में रख लो कि मैंने अपना जीवन भक्ति में काटता हूं, तभी तो आज का दिन सफल होगा ना। तभी तो हमारे पल्ले ये कुछ पड़ेगा कि आज महाराज जी का दिन है। तो भगवान ने अवतार तो इसलिए लिया था कि जीव अवतार लिया तारने के लिए, कि जीव तर जाए, जीव को समझ आ जाए कि मेरे संसार में आके करना क्या है। भगवान की भक्ति, जहान की भक्ति सारे करे, मैंने कई बार कहा, वो जहान की भक्ति करते हैं, करनी थी नारायण की भक्ति। भक्ति तो हमें करना आता है, पर ये नहीं समझ लगी कि भक्ति करनी थी किसकी, भगवान की, जहान की नहीं। आए है आए है आए, भक्ति तो उसकी करनी थी। आहा आहा आहा। एक मैया बैठी होगी, मैया तो क्या बता रही थी, वे बाबा, हाँ क्या हुआ, मैंने उधर प्रेम नगर में गई, मेरे पास पता आया था, तो प्रेम नगर में जाकर जैसे उसने गली बताई थी वैसे मुझे गली नजर आई, तो मैं चली गई। मैं जाकर घर में बैठी गई, बैठ के मैंने कहा मुझे पानी प्यास लगी है, पानी तो दियो। तो भगवान के पानी पिलाने लग गए। हाँ मुझे पंखा तो दियो, मेरी इतनी गर्मी लगी, इतनी दूर से आई हूं गीता नगरी से। अच्छा फिर मुझे पंखा मैंने कर लिया, पंखा करके फिर मैंने कहा है तो अभी बैठक का है, मैंने लेटना है। तो पूछने लगे माई तू है कौन? तो भाई मैंने समझा मैं जिस घर में जाना वो यही घर है, वो तो ये घर था नहीं, वो तो एक दो गलियां छोड़ के था। तो मैं मेरे वो मैं अपना तुझे खाने लगी, मुझे पानी पिलाओ, मुझे ये करो। तू तो घर वो घर था, वो तो कोई और घर था, और नेक जीवो। और जिस दुनिया को अपना घर में समझी बैठे ये किसी और का घर है, हमारा घर तो वो तो कर सच्चे से, हमारा घर तो भगवान का घर है। वो माँ इतने शर्मिंदा हुई कि आए मेरे पैरे जमीन निकल गई, यानी तो माई की गाय की तू है किसकी कहा आएंगे। तो जब मैंने कहा ये उनका घर नहीं, अब पत्र आया और नहीं हो माई, वो तो दो घर छोड़ के परे घर है। फिर की कितना ही, फिर मैं जुत्ती ली अपने बगल से बाहर निकल आ गया, रब्बा मेरे तो मैं कितने पानी भी पी रहा, तो मैंने इनको झाड़ भी दिया, तो ये तो कोई ओपरे है। ओपरा वो होता है जहां टिका ना जाए। क्या सचमुच संसार में हम टिकेंगे? आए हाय आए। ओपरा वो होता है जहां ठहरा ना जाए, ओपरा वो होता है जहां टिका ना जाए, ओपरा वो होता है जो हमें रख न सके। ना संसार में हम टिकेंगे, ना संसार में रख सकता है। इसलिए हजूर क्या कह रही है, कर सच्चे दिल से जो मेरे भगवान के प्यारे बन गए, कर गए अपना करण, यही समझाने आते हम। ये स्थान इसीलिए मखसूस होता है, रिजर्व होता है आप जीवों को समझाने के लिए कि जो आपकी इच्छा ना है वो केवल भगवान पूरी कर सकती है। जहान नहीं मेरी देवी, इन भूल भुलैयों में अब न पड़ो ना बच्चे। ये भूल भुलैया, ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये इग्नोरेंस है जो हमारे जैसे आके भगाती है, दूर करते हैं। आपको कहते हैं ऐसे, अच्छा हाँ भाई इतनी सी बात समझ आई, इनकलाब आ गया आपके अंदर। सिर्फ इतनी सी बात समझी, इतनी सी बात। बच्चों वाला हाल है, मां केला खा रही थी, बच्चे ने भी थाल में से केला निकाला और खाने लग गया। अब मां क्या मेरे भोले पुत्र लाए, क्या कर रही है, ऊपर छिलका उतार, तीर उतार लगती है, यूं करके अंदर वाला खा, यह प्रकृति का हलवा है। इस प्रकार के अकेले को प्रकृति का प्राकृतिक हलवा, प्राकृतिक हलवा, हलवा भी कई प्रकार का होता है।
एक जो मां बनाती है सूजी से, एक वो हलवा, एक जो वो बनाती है एक सोन हलवा, एक मेरे रब दा हलवा जिसे केला कहती है। ये ऊपर का छिलका उतार के, अच्छा अम्मा ऊपर उतार के अंदर लहा, ये इस जगत का छिलका उतार के हमने मन को उधर लगा, हम छिलके समाये की खाई जा रहे, इस नाम रूपों को लिया जाए, इससे बात बनेगी नहीं। छिलके समेत केला खाना कुछ और है, स्वाद नहीं आएगा, कब्ज हो जाएगा, अंतरियों में अड़ जाएगा, सवेरे शौच नहीं आएगा, दर्द नहीं आएंगी, रात को सोओगे तो कौन सी करवट सोओगे, न इस करवट चैन न उस करवट आराम, फिर पिटोगे बुरी तरह। छिलका उतार के, अहे इस संसार का छिलका उतार के भगवान का भजन किया जाता है। छिलके समेत नहीं, गिरी कुछ और है, छिलका कुछ और है। ये संसार तो एक गिरी के समान, छिलके के समान है, और जो इसमें छिपा हुआ है वो है गिरी, जो भजन द्वारा प्रकट हो जाती है। उससे हमारी सब बात बन गई, हमारे नजदीक है। केवल कुछ नहीं करना, महाराज जी को सिमरन करते रहना, तो हमारी बुद्धि भी साफ, तो मन भी साफ, तो तन भी साफ। बस जैसे हरिजन कहती है, आप साफ पानी की बाल्टी नाली में छोड़ते जाओ, सारी नाली सफा, क्योंकि झाड़ू उसके हाथ में, वो झाड़ू मारती जाएगी और साफ हो जाएगा। हमें केवल महाराज जी के शुभ चिंतन में लग जाना है, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है। सुन मेरी देवी, अंतःकरण बिल्कुल जल्दी सफा हो जाता है। और सियाने बनो, और सियाने बनो मेरे बच्चे, और सियाने बनो। सियाना कौन? जो भगवान की भक्ति में लग गया, भगवान के चिंतन में लग गया, भगवान के उपदेश को अपने जीवन के ढालने में लग गया, भगवान की नजरों में बहुत सियाना है। वो बड़ी दाना बेटी है जो महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन का अंग बनाई जा रही है। इस जन्म में तो दाना बन जाओ, यही हम आपको समझाने आते हैं। इस देना अविनाशी का अनुभव बड़ी जल्दी, जिसकी बुद्धि निर्मल होती जा रही, बुद्धि में भक्ति है, मन में भगवान का चिंतन हो रहा है और शुभ कर्म की जा रहा है, दिन प्रतिदिन अविनाशी के अनुभव की तैयारी करता जा रहा है, अविनाशी के नजदीक पहुंचता जा रहा है, और भी नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, और भी नजदीक, वो और भी नजदीक पहुंच जाएगा। अच्छा करके देख लो, आप आजमा के देख लो मेरी बेटी। बुद्धि में भगवान की भक्ति हो, मन में भगवत विचार हो, तन में कर्म जो करने वो भगवान के नाम पे प्रेम में किए जाए, बस बड़ी जल्दी जी भगवान के योग्य हो जाए। करके देखो, यही हम आपको याद करवाते हैं, बताती हैं, समझाती हैं। करके देख लो, बड़ी जल्दी मालिक के पास, चूंकि वृत्ति निर्मल हो जाएगी और अनुभव के योग्य बन जाएगी। अति सुंदर, अति सुंदर। परमात्मा आपको शक्ति दे, जैसे आपको समझाने की चेष्टा की जाती है, इसी के अनुसार आप बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में उन्नति कर जाए, अर्थात इन तीनों में आप निर्मल, विमल एवं स्वच्छ हो जाए। मेरा पार, बिल्कुल मेरा पार। आज पावन दिवस है, मेरे इष्ट देव जी आप पर विशेष कृपा करें और आप बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप में निर्मल, निर्मल, बौद्धिक मतलब निर्णय रूप में, मन मतलब उच्च चिंतन के, उच्च चिंतन के रूप में, और तन का मतलब शुभ कर्मों के रूप में निर्मल, निर्मल, निर्मल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आरती करके जाएंगे तो ये पुण्य भी आप ले जाओगे। और जी कई जन्म बाद पाया शांत सहारा, कई जन्म बाद पाया शांत सहारा, सागर में डूबे कनिया मिला किनारा, सागर में डूबे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण काला हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।